यूजीसी नेट जून साइकिल का रिजल्ट आ चुका है और हर बार जब से रिजल्ट लास्ट 3 साइकिल की अगर हम लोग बात करें, जब भी रिजल्ट आता है कुछ ना कुछ शॉकिंग डेटा हमारे पास निकल कर आता है। तो आज के सेशन में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस बार अगर बात करें सोशोलॉजी में, आउट ऑफ अराउंड 24 के ऑडियंस में से हम लोग देखें, अराउंड 25 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को दिया था, एंड ओनली 167 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ऑन एन एवरेज देखें तो 0.6% स्टूडेंट्स ने अपना जेआरएफ क्लियर किया है, लेस देन 1% जेआरएफ सिलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। तो कैसे ये जो हाई कंपटीशन है उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं, और क्या रियलिटी है, क्या वाकई में इतना कंपटीशन है जो स्टूडेंट्स को इस टाइम पे इतना परेशान कर रहा है कि कैसे हम लोग हाई कट ऑफ क्लियर करें, क्या सारी चीजों को कवर करें। तो इसी सारी चीज के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन, आप सभी के लिए सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस एंड पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। कोर्सेज भी यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं आपके लिए, प्रॉपर जो क्लासेज हैं कोर्सेज में ही आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 सोशोलॉजी का कोर्स अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो इसके साथ पेपर 1 का कोर्स एकदम कॉम्प्लीमेंट्री फ्री आपको मिल जाता है। कंप्लीट कोर्स अगर आप लेते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो लास्ट 10 to 12 ईयर्स के पेपर्स यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करवाए हैं विथ नोट, सारे चीजें यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट अभी स्पेशली आपको दिया जा रहा है। सो DEC20 कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। रिजल्ट आया है तो रिजल्ट सेलिब्रेशन भी बिल्कुल बनता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जो टॉप 1% में आ रहे हैं, लेस देन 1% स्टूडेंट्स हैं जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं या नेट कर रहे हैं, पीएचडी ओनली कर रहे हैं, सभी इस इवेंट में इनवाइटेड हैं। जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो सभी भी इनवाइटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर जो गाइडेंस है, वन ऑन वन गाइडेंस आपको मिल जाएगा। टीचर से फिजिकली इंटरेक्ट आप कर सकते हो। तो 27 जुलाई यानी कि कल ये इवेंट आप सभी के लिए होने वाला है 10 AM पे जेआरएफ अड्डा जयपुर ऑफलाइन सेंटर पर। सो बिल्कुल जरूर आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन इस इवेंट के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो 2 दिन का वेबिनार है जो जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज करवा रहा है 30 एंड 31 जुलाई को। सो वेबसाइट पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिमिटेड एंट्री है यहाँ पर विथ मिनिमल फीस, तो कुछ ही लोगों को एंट्री मिलेगी क्योंकि पर्सनल वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगा। आपने जो रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है उसको रिव्यू किया जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी। सो जरूर आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन सेंटर पे हमारी क्लासेस भी चलती हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी फिजिकली टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। बात हम लोग करते हैं कि ये जो जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे लगातार कम होते जा रहे हैं, और कितना चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ डेटा है, जैसे मैंने बोला कुछ भी आलतू फालतू बातें नहीं, जो एग्जैक्ट डेटा है उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितने, अगर लास्ट 3 साइकिल की बात करें, क्योंकि जून 24 से अगर हम लोग बात करें, जब आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था फिर वापस से रीनेट एग्जामिनेशन हुआ, मतलब जो अगस्त एग्जामिनेशन था, यहाँ से ही हम लोग को कुछ जो मेजर पैटर्न चेंज है वो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। चाहे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करें, क्वालिफाइड्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये कुछ डेटा है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। और इस डेटा के थ्रू मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कितना जो कंपटीशन है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, अगर आप स्पेशली जेआरएफ इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए एक तरह से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेट या सेट एग्जामिनेशन हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। तो यूजीसी नेट एस्पिरेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है सेट एग्जामिनेशन के कंपेरिजन में। अब अगर लास्ट 3 साइकिल की बात करें तो अगस्त में जो एग्जामिनेशन हुआ था, बेसिकली जून 24 साइकिल का, दिसंबर एग्जामिनेशन जो कि जनवरी में आपका कंडक्ट करवाया गया था, एंड अभी रिसेंट जून 25 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अगर सोशोलॉजी में अगर हम लोग बात करें, आउट ऑफ 24 के अपियर्ड स्टूडेंट्स 199 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ अपना क्लियर किया था, अराउंड 2100 ने
नेट एंड पीएचडी ओनली, मतलब टोटल 6724 यहाँ पे आउट ऑफ अपियर्ड स्टूडेंट्स, अराउंड 27% जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था। दिसंबर में बात करें तो 203 यहाँ पे जेआरएफ सिलेक्शन हुए थे, 2063 नेट, 4275 पीएचडी, टोटल 6541। और अभी जून की बात करें तो 167, जो सबसे लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो जून 25 साइकिल में। बट यहाँ पे जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा रहे हैं, मतलब 25 के सोशियोलॉजी में काफी ये मेजर नंबर है जो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो 25 के अपीयर्ड स्टूडेंट में से सिर्फ 167 स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है, 1972 ने नेट एंड 4139 ने पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये आपका टोटल डेटा था। अब बेसिकली ये जो डेटा है इसका बताने का मतलब क्या है कि कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, जेआरएफ क्लियर करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हमारे बढ़ रहे हैं बट जेआरएफ सिलेक्शन कम हो रहे हैं, और जेआरएफ आप जानते हो अगर पीएचडी ओनली कैटेगरी की बात करें तो ये जैसे अदिति मैम आप जानते हो बोलते हैं प्लेसिबो है कि यूजीसी ने पीएचडी ओनली कैटेगरी आपको सर्टिफिकेट तो दे दिया है बट यूनिवर्सिटी अभी भी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में अभी भी जेआरएफ कैंडिडेट्स को ही पीएचडी में सिलेक्ट किया जा रहा है, या असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज में भी अगर हम लोग देखें तो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, एंड ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हाई वेटेज उसको यहाँ पे मिलता ही है। तो ये जो जेआरएफ की रेस है इसमें हम लोग कैसे आ सकते हैं वो आप लोगों को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। तो बहुत जो भी स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं इस एग्जामिनेशन को उनको अब थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि कितना ज्यादा टिपिकल ये एग्जामिनेशन हो रहा है, क्या लेवल इस एग्जामिनेशन को हो रहा है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब एक साइड में प्रिपेयर करने वाला एग्जामिनेशन नहीं रहा है कि हम कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइड बाय साइड इसका भी फॉर्म भर दिया और हो जाएगा क्लियर, ऐसा नहीं होने वाला है। 4 4 5 5 साल की मेहनत के बाद भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो डेटा है ये इसलिए हमारे लिए जानना समझना जरूरी है, सो दैट हमें रियलाइज हो कि किस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं कट ऑफ हमारा क्या रहता है। तो मैंने अगेन यही जो लास्ट 3 साइकिल है इसमें जो मेजर कैटेगरीज है उनका कट ऑफ आपके लिए ऐड किया है। तो ये जेआरएफ का कट ऑफ है, देन नेट की कट ऑफ की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हाँ सॉरी, ये नेट का कट ऑफ एंड सेकंड थर्ड इस कैटेगरीज पीएचडी ओनली कैटेगरी यहाँ पर है हमारा। तो जेआरएफ अगर आप देखो अभी हमारा जून 24 में 204 जेआरएफ किया था, दिसंबर में 210 था। ये सबसे टिपिकल एग्जामिनेशन लगा था, जैसे मैंने बोला ना पैटर्न चेंज होना यहाँ से शुरुआत हुई, तो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। सो सिर्फ 204 यहाँ पर हमारा जेआरएफ कट ऑफ गया था। बट फिर दिसंबर में ये जो कट ऑफ है बहुत हाई चला गया और 228 मार्क्स यहाँ पर जेआरएफ का कट ऑफ गया था। 204 यहाँ पे अब सिर्फ नेट का कट ऑफ गया था, जहां पहले 204 में आपका जेआरएफ हो रहा था वहां 204 में जनरल कैटेगरी में सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ, एंड 167 यहाँ पे पीएचडी ओनली का कट ऑफ। अब इसके बाद जून 25 में बात करें तो अगेन जो पेपर है वो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे रहा है दिसंबर से, सो कट ऑफ अगेन लो गया है बट 220 अभी भी यहाँ पर हमारा कट ऑफ बना हुआ है, और 192 नेट का कट ऑफ रहा है, 162 पीएचडी ओनली ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जो मैं बात कर रही हूँ आप सभी के लिए इस सेशन में, रियलिटी क्या है हाई कॉम्पिटिशन की। तो रियलिटी ये है, सबसे पहले मैंने आपको बताया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब सिर्फ साइड में प्रिपेयर करने वाला एग्जामिनेशन नहीं है, आपको डेडिकेटेड 4 to 5 मंथ्स की मिनिमम जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे करनी ही पड़ेगी अगर आप जेन्युइनली इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो। सेल्फ स्टडी या जो सेल्फ प्रैक्टिस है वही अल्टीमेटली हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चाहे वो किसी पेड कोर्स की वीडियो हो या यूट्यूब वीडियोस हो, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से रिवाइज नहीं करोगे, आप कितने भी एमसीक्यू वीडियोस का क्यों ना देख लो, कितने भी मैराथन्स क्यों ना देख लो, इवन कितने भी कंसेप्चुअल क्लासेस ना देख लो, बट जब तक आपने खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं वहां पर आपको वो एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा किस तरह से हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है और कैसे क्लियर करना है। तो ये जो 4 to 5 मंथ्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन है वो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है। सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड है। कोर्सेज में डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाती है क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है आपको मिल जाता है, जो टू द पॉइंट फोकस चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज हैं, बहुत है, मैंने ही लगभग देखे तो 450 से ज्यादा वीडियोज आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बहुत सारी इतनी सारी कंसेप्चुअल क्लासेस भी ली है, मैराथन लिया है, सब है, बट प्रॉब्लम वही है कि इतना सारा हम कवर नहीं कर सकते
पे, तो हमें स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिट 6 है हमारी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो यूनिट 6 के लिए 5 to 6 क्लासेस मोर देन इनफ है, बट वो 5 to 6 क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कोर कंटेंट मिल जाए। जैसे कि प्रीमियम कोर्सेज में जेआरएफ अड्डा के आपको मिलता है कि 5 से 6 क्लासेस भी होंगी, बट उसमें आपको पूरा जो यूनिट 6 है एकदम डिटेल में थॉरोली कवर करवाई जाएगी। यूनिट 1 थिंकर्स है, 26 थिंकर्स दिए गए हैं, तो अराउंड 25 to 30 क्लासेस में ये जो पूरे 26 थिंकर्स हैं हमने कवर किए हैं। तो आपको सिर्फ 25 से 30 क्लासेस ही देखनी है, बट उनको में इतना कुछ आपको मिल जाएगा, इतना डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी कि सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा। तो ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, कम कंटेंट पढ़ना है, और उससे हमें ज्यादा बेटर जो रिजल्ट है वो लेकर आना है। दूसरी जो रियलिटी है हाई कंपटीशन की, वो ये है कि जितना हमें कंपटीशन दिख रहा है एक्चुअली में होता नहीं है। जैसे हमने देखा कि इस बार 25 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपियर किया, बट आपका कंपटीशन ये 25,000 बच्चे नहीं है। आपका जो कंपटीशन है वो ये 6-7 हजार बच्चे हैं, या ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 हजार बच्चे हैं जो हमारा मेन कंपटीशन है। जैसा मैंने बताया ना, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया, या सिर्फ लास्ट में मैराथन दे के प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी ऐसी जनरली कभी मन किया पढ़ लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ये ऐसे वीडियोस देखे कर रहे हैं। तो ये 25,000 आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन एक्चुअली में वो 8 से 10, इससे इवन कम ही होंगे, 7-8 हजार ही बच्चे होंगे जो हमारा मेन कंपटीशन है। तो ये जो हाई कंपटीशन, इससे डरना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला मेन कंपटीशन ये 7-8 हजार बच्चे ही है हमारा, जो सीरियसली इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एक्चुअली 5 से 6 महीने डाल के मिनिमम इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको इन बच्चों से कंपटीशन अपना करना है, इन बच्चों के लेवल की प्रिपरेशन करनी है, सो दैट इसमें से अलग हो गए आप वो टॉप 0.6% में जा सको, आप वो टॉप 100-150 बच्चों में आ सको जो जेआरएफ यहाँ पर आप क्वालिफाई कर रहे हैं। हर बार आप देखो कि जो जेआरएफ क्वालिफायर से कम होते जा रहे हैं, 0.8, 0.8, 0.6 इस बार हो गया है, और बाकी सब्जेक्ट्स में देखें तो और भी कम है, 0.3, 0.2 इवन जेआरएफ सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आगे यहाँ पर भी हमारा कम हो सकता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखते हुए चलनी है और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो कंपटीशन का लेवल हमें पता होना चाहिए, हमारा एक्चुअल कंपटीशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और कितना फोकस रह के इस टाइम पे पढ़ाई करने की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। फोकस रह के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो सेशन था इसके थ्रू बस मैं यही बताना चाह रही थी कि कितने जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो आप दिसंबर के लिए तैयारी करने वाले हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस लेवल की प्रिपरेशन करने की जरूरत है और कितना फोकस करने की जरूरत है। जुलाई एंड होने वाला है, 1 अभी 4-5 दिन है, अच्छे से सोच लो, पूरी स्ट्रेटेजी अपनी बना लो। 1 अगस्त से बिल्कुल लग जाओ, नवंबर 4 महीने अगर हम लोग बात करें, जी तोड़ आपको मेहनत करनी है, और जितना जैसे मैंने बोला फोकस पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए है कोर्सेज, जहां पर आपको जैसे मैंने बताया ना लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस मिलेंगी। लिमिटेड से मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस छोड़ दिया जाएगा, सिलेबस पूरा कवर करवाया जाएगा, बट वो फोकस टू द पॉइंट आपको सारी चीजें मिलेगी, सो दैट एक्स्ट्रा चीजों में टाइम वेस्ट हमारा ना हो, प्रॉपर रिवीजन मॉक टेस्ट सबके लिए हमारे पास टाइम रहे। तो ये जो कोर्स है एग्जाम से बिल्कुल 1 महीने पहले आपका कंप्लीट भी हो जाता है, सो दैट प्रॉपर रिवीजन का आपको टाइम मिले और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकें। तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी हम लोग यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, तो आप स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिविजन भी कर सकते हैं। पेपर 2 के कोर्स के साथ साथ पेपर 1 का कोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, और पेपर 1 बहुत जरूरी है अगर आप जेआरएफ यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हो। तो उसके लिए बिल्कुल आप प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स अगर आप लेते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाते हैं। 20% अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है, सो इस ऑफर कोड को आप यूज कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट वीक से कुछ बहुत स्पेशल है जो यूट्यूब पे मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो वो अभी रिवील नहीं करेंगे। स्टे ट्यून टू जेआरएफ हटाओ, बट बहुत कुछ स्पेशल है जो इस बार मैं आप सभी लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ। प्रीमियम कोर्सेज में तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल होने ही वाला है, बट यूट्यूब पे भी मैंने कुछ सोचा है, तो वो भी मैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए रिवील करूंगी। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। अच्छे से रियलिटी को समझो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।